अविद्या और अज्ञानता के मापदंड जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, उसका चौथा मापदंड है समस्या निवारण के सही मार्ग पे नहीं चलना। यानी बाबा साहब आम्बेडकर ने कितने बुद्धिमत्ता से ये मुद्दे दिए हैं बाबा साहब ने कि किसी को मार्ग का पता है, बहुत ज्ञानी लोग हैं जिनको मार्ग का पता है, सब जानते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मार्ग पे चलना नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको सब जानकारी है, समस्या को समझते हैं, समस्या के कारणों को समझते हैं और समस्या निवारण को भी समझते हैं। किसी को पूछ दिए पंचशील क्या है तो पटापट सब जन बता देंगे कि पंचशील क्या है। पानातिपाता वीरमणि बोल देंगे तो पंचशील पूरा याद है, छोटे बच्चे से लेकर पंचशील याद है। लेकिन पंचशील के मार्ग पर चलना ये मुश्किल काम है। उसी प्रकार आर्य अष्टांगिक मार्ग सभी को मालूम है, सम्मादिष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक सती है, सम्यक समाधि है, सबको मालूम है ये अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन अष्टांगिक मार्ग क्या है और उस मार्ग पर कैसा चलना चाहिए ये मालूम नहीं, चलने का प्रयास भी नहीं करते। मैं कहता हूं कि अगर 5 शीलों पर भी हमारा समाज चलने लगा, 5 शीलों पर भी हमारा समाज अगर चलने लगता है तो समाज की कितनी तरक्की होगी बताओ, कितनी तरक्की होगी समाज की। सिर्फ 5 शीलों पे उसको कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ 5 जैसे पटिशन का उदाहरण है, पटिशन को कुछ भी नहीं समझता था, फिर बुद्ध के पास में जाता है पटिशन और कहता है सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो बुद्ध उसको एक गाथा सिखाते हैं, उसको कहते हैं काया सौरो साधु साधु सौरो वाचा, मनसो सौरो साधु साधु सौरो संपदा। काया वाचा मन को नियंत्रित करो, काया वाचा मन को कंट्रोल में रखो। यू मस्ट बी रिस्ट्रेन, यू मस्ट बी कंट्रोल योर बॉडी, योर स्पीच एंड योर थॉट्स ऑफ माइंड, ये कंट्रोल करो। एक गाथा सिद्धार्थ ने बताया, बुद्ध ने बताई, एक ही गाथा उसने इतनी याद की कि उसने पूरे शरीर को नियंत्रित किया। जैसा चाहता वैसा शरीर का काम करता है, जैसा चाहता है वैसे उसकी वाणी है और जैसा चाहता है वैसे उसके मन में विचार आते हैं। एकदम एक ही गाथा से आचरण करने की वजह से पटिशन अरहत पद पे पहुंच गया, क्योंकि उसने उस गाथा का सही अर्थ निकाला, सही अर्थ समझा और उस मार्ग पे चलने लगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि क्या है इतना बड़ा त्रिपिटक, इतना बड़ा जिसमें 32 ग्रंथ है त्रिपिटक में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये पढ़ने की क्या जरूरत है, बाबा साहब ने पढ़ लिया सब, बाबा साहब ने पढ़ लिया। तुम जितना भी ईमानदारी से बुद्धिमत्ता से नहीं पढ़ सकते उतना बाबा साहब आम्बेडकर ने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में हमको बताया कि ये सारी चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है। नो नीड्स ऑफ ऑल थिंग्स, नो नीड्स ऑफ ऑल मटेरियल। हम इसके पीछे लगे, क्या अरहत पद पे पहुंचना चाहते हैं, निर्वाण पद पे पहुंचना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं? मैं तो बोलता हूं कि सही इंसान बनो पहले, सबसे पहले अरहत पद की कोई इच्छा नहीं, सही इंसान जिससे प्रज्ञा निर्माण होती है, जिस इंसान में प्रज्ञा निर्माण होती है वो सही इंसान है। सिर्फ प्रज्ञा निर्माण करो, जो जैसी चीज है वैसी समझना, असत्य है तो असत्य समझना, सत्य है तो सत्य को समझना, ये तुम्हारी प्रज्ञा होगी। इतनी सी बात है।
तो हम इसके पीछे लगे और जो सही मार्ग दिया है वो मार्ग पे चलने का काम ही नहीं, मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। रात दिन क्या चलता है। लेकिन किसी को बिहार में जाके पूछे, हाथ ऊपर उठाओ, 5 किलो पे कौन चलता है, 5 किलो का पालन सही मायने में कौन करता है? एक हाथ ऊपर आया, बहुत से आ जाएंगे ऐसा कुछ, धीरे धीरे उठाओ, धीरे। सही में 5 किलो का पालन कौन करता है वास्तविक रूप में, रियलिटी के साथ, वास्तविक रूप में? तो यही तो बाबा साहब चाहते थे कि कम पढ़ो लेकिन चलो उस मार्ग पे। अगर हम आज आपका हाथ ऊपर नहीं भी उठाओ, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी लोग, यहाँ के सभी लोग पंचशील पे चलने का प्रयास करते हैं, जरूर करते हैं और चलते भी हैं। अगर हम 5 किलो पे चले, इसलिए हमारा अभी तक इतनी, जब ऐसे स्थिति में आए, ऐसे स्थिति में क्यों आए? क्योंकि हम 5 किलो पे चल रहे हैं, इसलिए ये स्थिति पे आ गए। अगर हम ये अष्टांगिक मार्ग समझता है और उस मार्ग पर हम चलना शुरू कर देते, सिर्फ सम्यक दृष्टि भी हमें समझ में आई, तो बाकी अष्टांगिक मार्ग के सभी मार्ग समझते हैं। एक मार्ग भी हमारे समझ में आया और उस मार्ग पे हमने चलना शुरू किया, तो हमारा विकास कितना होगा बताओ, कितना विकास होगा? आज हमारी बराबरी अगर सम्यक दृष्टि आपको समझी और अगर सम्यक दृष्टि के अनुसार हमने चलना शुरू किया, हमारे में प्रज्ञा निर्माण हो गई, तो हम सबसे आगे रहेंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। इतना सा काम करना है, चलना है। पढ़ने के लिए तो काफी किताब है, पढ़ते रहो। कांशीराम जी कहते थे कि महाराष्ट्र में इतने लोग पढ़ते हैं, बोले इतने लोग, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो कभी पढ़ा नहीं, मैंने एक किताब पढ़ा, उससे इतनी मूवमेंट खड़ी कर दी। हम हजारों किताब पढ़ते हैं लेकिन कोई काम की नहीं, क्योंकि चलना नहीं सीखा हमने चलना नहीं सीखा उस मार्ग पे, इसलिए हम अज्ञानी हैं। इसलिए ये चौथी समस्या का निवारण है कि जो निवारण के सही मार्ग पे नहीं चलता है, सही मार्ग पे नहीं चलता है, वो भी अज्ञानी है। ये अज्ञानी लोगों के मापदंड है। अज्ञानी हम है, इसके अनुसार अगर हम समझे, 4 मुद्दे मैंने दिया, इसके अनुसार अगर समझे तो हम अज्ञानी है, हम अज्ञानी है और हमें जल्दी से जल्दी इस अज्ञानता को दूर करना है। जितना जल्दी इस अज्ञानता को हम दूर करें और मिलजुल करके काम करें। सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि हमारे पर जापान इतना राष्ट्र इतना आगे बढ़ा है, जापान में हर काम टीम वर्क से करते हैं। कोई भी काम है, एक आदमी आज झाड़ू मार रहा है, कोई दूसरा ये नहीं बोलेगा कि अरे ये झाड़ू मार रहा है, दूसरा आदमी उसकी मदद करेगा, टीम वर्क, चलो मैं भी झाड़ू मारूं, पटकन हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है। ऑफिस में अधिकारी जो क्लास 1 इंचार्ज, ऑफिस का इंचार्ज, जब ऑफिस में चलता है जाता है तो थोड़ा कचरा दिखा, कागज का टुकड़ा भी दिखा, वो टुकड़ा उठाकर स्वयं उठाएगा और कचरा पेटी में डाल देगा। ये नहीं करेगा कि ये रहने तो, मैं जाऊंगा ऑफिस में, बेल मारूंगा, चपरासी आएगा, उसको डांटूंगा मैं, क्या कैसे देख साफ सफाई कैसे रखता है, ये नहीं। उसको पता चला, उठाया, कचरा पेटी में डाल दिया, काम शुरू, उसका भी काम शुरू। ये टीम वर्क का फायदा इतना है। आज जापान की जो टीम है वो टीम वर्क के साथ में काम करते हैं, इसलिए जापान आज आगे बढ़ गया है। उसी प्रकार चाइना में भी हर चीज में टीम वर्क है। ये जापान के टीम का मुख्य कारण है। जितने भी उत्पादन करने वाले उत्पादक हैं,
उनकी टीम वर्क है। सभी उत्पादक ने ठान लिया कि हमें जो भी चीज उत्पादन करना है, अच्छी चीज उत्पादन करना है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमारे जापान की चीज वर्ल्ड जागतिक बाजार पेट में एक नंबर की होना चाहिए, उन्होंने ठान लिया। तो इनकी टीम बन गई, और वो टीम किस लिए काम कर रही कि उत्पादन अच्छा हो, जो भी उत्पादित वस्तु है वो अच्छी हो। इनकी टीम बन गई। फिर ये चीज विक्रेता की तरफ जाती है, तो जितने भी डीलर्स है वो डीलर्स सब इकट्ठा आके टीम वर्क के साथ में काम करते हैं, कहते हैं कि हम अच्छी तरह से ज्यादा प्रॉफिट न लेते हुए जितना आवश्यक है उतना प्रॉफिट लेकर के हम उसका मार्केट में भेजे चीजों को। ये भी इनकी टीम है, और ये भी उत्तम काम करने के लिए टीम बनी है। इसके बाद में जो ग्राहक है वो भी टीम वर्क से है। आखिर उनके दुकान पे कभी कभी कोई इंसान भी नहीं रहता, उसमें चीजों पे लिखा रहता है इसकी प्राइस इतनी है, एक बॉक्स रहता पैसे डालने का, वो देखता है यहाँ पे इतनी चीज है, इतनी कीमत है इसकी, वो चीज उठाएगा, उतने जितनी पैसे की कीमत यानी लिखी है उतना पैसा पेटी में डालेगा, लेकिन कोई चोरी नहीं करेगा और कोई दुकान में बैठने की जरूरत भी नहीं। इतना उनका उत्तम वर्क है। ग्राहक उत्तम है, विक्रेता उत्पन्न है, और उत्पादक उत्तम है। ये सब लोगों की टीम है, इसलिए वो काम इतना अच्छा बन रहा है। जापान इतना छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन पूरे दुनिया को पैसा देता है। भारत को भी काफी पैसा दिया है। आज भी इंडिया में बौद्ध लोगों को इतना पैसा भेजते हैं जापान के लोग कि, लेकिन यहाँ पे उसके पैसे का कोई इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग अगर चाहे तो एक टीम बना करके, अच्छी टीम बना करके हम अपने समाज की समस्या है, समाज की जो भी पीड़ा है दूर कर सकते हैं और समाज को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे सुगत बौद्ध जी हैं, जो क्लास में उनको जो भी बातें अच्छी लगी वो यहाँ पे आके बात रखें। देखो, जब नमो बुद्धाय, बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग नागपुर में आए और आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ क्लास करने का। जैसे कि बंते जी से तो बहुत दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी बंते जी हम लोग इधर गए हैं, काफ़ी मार्गदर्शन किया है, और हम लोग बंते जी के मार्गदर्शन में ही काम भी कर रहे हैं काफ़ी। उसी के वजह में हम लोग आए थे कि यहाँ पर कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ प्लानिंग की भी है, कुछ आगे भी करेंगे, और बहुत अच्छा लगा इस क्लास। जैसे बंते जी ने ये बताया, ये हम लोग भी देखते हैं, जब भी कभी सर्विस में भी देखते हैं, तो ये जो हमारी मानसिक गुलामी है, ये गुलामी का ही कारण है हमारा जीवन में। जैसे भी हम किसी वर्क में जाए, चाहे हम यहाँ हो, बुद्ध विहार में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, ऑफिस में भी हम देखते हैं, क्योंकि नौकरी करते हैं तो ज़्यादातर ऑफिस में देखते हैं, हमारे अंदर मानसिक गुलामी बहुत है। हमारे अंदर एक डर लगा रहता है कि यदि मैंने कुछ इस बात का विरोध किया, भले ही वो गलत बात है, हमारे मन में खुद आ रही है कि ये गलत है, बिल्कुल हमें पता है कि 100% गलत है, लेकिन हमारे से उच्च बड़ा अधिकारी है, हम कहते हैं यदि मैंने इस गलत बात को कह दिया तो निश्चित ये हमारा कुछ नुकसान कर देगा। उसके नुकसान के डर के माने हम उस सही बात को आगे नहीं बोल पाते, अपने मानसिक रूप से अपना उत्पीड़न कराते रहते हैं। यदि हम उसको इस ढंग से लें कि उस उत्पीड़न को यदि बचाना है, हमारे पास और भी टीम है, यदि हम सारे लोग मिलकर के उस बात को रखें टीम भावना के रूप में, तो शायद है कि हम उस मानसिक गुलामी से बच सकते हैं, और हमारा नुकसान का भी जो भय है, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जब होते हैं, जैसे इसमें कह दिया जाए कि एक भूत है, सपोज कह दिया जाए एक भूत है, अब अगर एक आदमी आएगा इसको सुला दो रात को, तो वो मानसिक रूप से यदि उसे पता है कि इसमें भूत है, चाहे है कुछ नहीं, लेकिन उसे पता है कि भूत है, बताया गया था बाहर किस कमरे में कोई भूत है, तो वो रात भर सोएगा नहीं, और उसे डर लगा रहेगा कि मेरा कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा।
और यदि टीम भावना से इसमें 4 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को सुला दिया जाए तो ये कहेंगे जैसा इनका होगा वैसे ही मेरा भी हो जाएगा, ये मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, जैसे मेरे साथ होगा वैसा हो जाएगा। तो टीम के साथ पता चला कि हम रहेंगे तो किसी का कुछ नहीं होगा, ना तो भूत है, ना परित है, ना कुछ भी नहीं है, और हम जो है ना बड़े आराम से इस वजन को उठा सकते हैं टीम भावना से। तो टीम जब रहेगी तो कभी भी कोई भी हमारी मानसिक गुलामी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कुछ मानसिक गुलामी में मुझे पता है, कुछ हमारे निर्वाण जी को पता है, कुछ डॉक्टर साहब को पता, कुछ किसी, सबकी बुद्धि चलेगी तो हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते जी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी जो शब्द भंते जी ने हमें ये सिखाया, अज्ञानता, मानसिक स्लेवरी, गुलामी, ये सही बात है। अभी जो आपने विस्तार पूर्वक व्याख्याएं की और उसके जो रीजंस बताएं, ये एकदम इफेक्ट बात है। और इसी कारण इस समय जो मुल्क में जो वातावरण बना हुआ है, जो वो चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, यह हमें अज्ञानता की ओर बढ़ाने का काम करता है। परंतु धन्यवाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कि उनका जो लिटरेचर है, उनका साहित्य और उनके जो प्रचारक हैं, वो हमें इस गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ हम सब लोग इस देश भर में हम लोग श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में लगे हुए हैं। आपने जो अभी जो जापान की जो टेक्निक बताई कि भाई वहाँ इस प्रकार से वो काम होता है, और उसी काम को और उसी प्लानिंग को हम लोग अगर अपना लेते हैं तो हम लोग संभवतः एक टीम का रूप लेकर के, एक न संघ का रूप लेकर के हम इस भारत में भी अच्छा काम दे पाएंगे। आप सबने समय दिया, श्रद्धेय भंते जी ने इतना मंगल आशीष की दी, आप सबका धन्यवाद। महात्मा बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए भिक्खु संघ को बदनामी, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार केसरी है और बहुत खुशी हुई यहाँ इस तरह का वातावरण देखने के लिए तो मिला। और आप लोगों ने जैसा हम लोगों का मान सम्मान रखा, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनसे अत्यंत प्रशंसा हुई है। इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे प्रेरणा भी मिली है, क्यों ना हो इसे यहाँ से ले जाके आपसे सीख के जाएं और इस प्रक्रिया को आगरा में प्रारंभ करें। भंते जी के सानिध्य में इस तरह का संकल्प लेकर के जा रहे हैं हम कि जो आपसे देखा है, सीखा है, और इसे आगे बढ़ाएं। जहाँ तक समस्याओं के निवारण की बात चल रही थी, तो बाबा साहब की बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, किंतु सिलेबस निर्धारण करने का अधिकार नहीं मिला। सिलेबस में हमें क्या पढ़ाया गया, एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ने के कारण हमको ये गुमान हो गया कि हम पढ़े लिखे हैं, किंतु वास्तव में वो एक भ्रम था। वो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार हमें अपने सांचे में डाल दिया। उन्हें जिस तरह का हमें बनाना था उसका बना लिया। अम्बेडकरी शिक्षा नहीं मिली, जैसा बाबा साहब पढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, मुक्त मानव बनाना चाहते थे, हम मुक्त मानव नहीं बने, हम भक्त मानव बन गए। ऐसे ही एक दोहा बदल के पढ़ाया गया था कि कबीरदास का था, सूरा सौ सुराइए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा हो रहे तौल छाड़े खेत। वीर बहादुर ऐसा होना चाहिए जो मालिक के लिए लड़ता रहे, चाहे उसकी एक एक हड्डी टूट जाए, पर कभी युद्ध मैदान से पीछे ना आए। जब बाद में उसका वास्तविक किताब पढ़ने को मिली तो वहां धनी शब्द था ही नहीं, वहां मालिक से कोई मतलब नहीं था, वहां भक्ति से मतलब था, ईश्वर से मतलब था कि आदमी ऐसा होना चाहिए कि कितनी विकट व्यस्तता हो अपना ध्यान लगाए, मनन करे, प्रज्ञा जगाए, उस तरह का आशय था। और वो हमें सिलेबस में पढ़ाया गया। अब उसका जो सही अर्थ है वो अलग है, पढ़ाया कुछ अलग जाता है। तो हमें खुद समस्याओं से जूझने की क्षमता डेवलप नहीं की गई। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों तो ये लग गया कि पढ़े लिखे तो है, उन्हें गुमान तो होता है, किंतु सही सांचे में, गलत सांचे में जाने के कारण अम्बेडकरी शिक्षा की जरूरत है, इस तरह की क्लासों की जरूरत है।
बहुत खुशी हुई आप सभी को देख करके, विशेषकर महिलाओं को देख करके। अगर माताएं इस काम में आगे आ गई तो बहुत से अम्बेडकर पैदा होंगे, बहुत से ज्योतिबा फुले पैदा होंगे, महापुरुष पैदा होंगे और हमारी दास्ता बिल्कुल कट जाएगी। बस महिलाएं महान बच्चे पैदा करेंगी, महान संस्कार जाएंगे। यह बहुत बड़ा सीख के जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद, मंगलवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।